67वीं बीपीएससी 2021 का फॉर्म भराना आज से शुरू हो गया है। इसके बारे में आप लोगों को A to Z प्रोसेस बताएंगे, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, फ़ोटो सिग्नेचर ऑप्शनल विषय कैसे चूज करना है, पेमेंट कैसे करना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। फॉर्म भरते समय आपको किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं करना है। यह बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखिएगा तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ यहाँ पर सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक नया वेबसाइट ओपन होगा और उसी के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक नया वेबसाइट ओपन हो रहा है और इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर आइएगा, वेबसाइट में तो 2 सेक्शन दिया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पर लॉगिन का सेक्शन है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो यूज़र नेम पासवर्ड मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे में कैप्चा है और लॉगिन कीजिएगा। तो यह जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद है। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना है। इसके बाद लॉगिन करके फ़ोटो सिग्नेचर क्वालिफिकेशन डिटेल्स पेमेंट ये सब आपको करना है। तो यहाँ पर आप नीचे में आइएगा तो जितने भी बीपीएससी में वैकेंसी दी जाती है सभी का यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ रहता है। तो अभी एक तरह की वैकेंसी है और डेट है 30 सितंबर से 5 नवंबर 2021 लास्ट डेट है। लास्ट डेट पेमेंट का 5 नवंबर, फॉर्म भरने का भी लास्ट डेट है 5 नवंबर 2021। और फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, लिंक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स फिलअप करना है। डिटेल्स जो भी यहाँ पर आपको फिलअप करना है सभी 10th सर्टिफिकेट 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। 10th मार्कशीट पर नाम का जो भी स्पेलिंग दिया हुआ है हूबहू यहाँ पर आपको फिलअप करना है। यहाँ पर कैंडिडेट फर्स्ट नेम में देखिएगा तो यहाँ पर फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है। यहाँ पर एक चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए, जिसमें भी स्टार लगा हो, यहाँ पर आपको स्टार दिख रहा है, इसमें आपको हर चीज़ फिलअप करना पड़ेगा। और जिसमें स्टार नहीं है उसमें आप नहीं भी फिलअप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका नाम 3 शब्द का है, 3 शब्द का है तो फर्स्ट नेम में 1 शब्द फिलअप कीजिएगा, मिडिल नेम में 2nd और लास्ट नेम यानी सर नेम 3rd यहाँ पर फिलअप करना। अगर आपका नाम 2 ही शब्द का है, जैसे राम कुमार आपका नाम है तो फर्स्ट नेम में राम देना है, लास्ट नेम में कुमार देना है, मिडिल नेम को छोड़ देना है। फादर्स नेम यहाँ पर है तो 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग हूबहू इसमें आपको फिलअप करना है। इसके बाद हस्बैंड नेम है, यह विवाहित महिलाओं के लिए है, यह ज़रूरी नहीं है, आप इसको फिलअप कर सकते हैं। अगर आप मैरिड है तो इसमें आपको फिलअप करना है। इसके बाद है मदर्स नेम, तो 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिलअप कीजिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको फिलअप करना है। अपना डेट ऑफ बर्थ 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सही तरीके से फिलअप कीजिएगा। नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी में आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। अगर आप मिस्टेक करते हैं तो वेरिफिकेशन के समय आपको दिक्कत हो सकता है। बाकी चीज़ें में अगर मिस्टेक हो भी जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी में बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करना है। अगर बाई चांस मिस्टेक हो जाता है तो 5 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक करेक्शन का भी डेट दिया जाएगा। तो उस बीच में आपको जो भी मिस्टेक हुआ उसमें सुधार कर लेना है। इसके बाद है यहाँ पर विवाहित अविवाहित पूछा जा रहा है तो यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा जो भी आप हैं। मेल फीमेल यहाँ पर ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है तो इसमें से आपको एक चूज करना है। आधार नंबर है तो आधार नंबर ज़रूरी नहीं है फिलअप करना। यहाँ पर आप देखिएगा स्टार नहीं लगा हुआ, अगर आप नहीं भी फिलअप करते तो भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, वैसे आप फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद है यहाँ पर सिटीजन पूछा जा रहा है तो क्या आप भारतीय है, यह पहले से यस सिलेक्ट है। इसके बाद इसमें पूछा जा रहा है आर यू परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के मूल निवासी। अगर आप बिहार से हैं तो यस पर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप दूसरे स्टेट है से हैं तो नो पर सिलेक्ट कीजिएगा। यस पर सिलेक्ट करने के बाद ही आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके बाद पूछा जा रहा है क्या आप रिजर्व कैटेगरी से है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो यस सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप नो करते हैं तो ऑटोमेटिक आप जनरल कैटेगरी में आ जाइएगा। यहाँ पर यस सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं यहाँ पर कैटेगरी सही तरीके से आपको फिलअप करना है। और विज्ञापन में लिखा हुआ है कि अभी ही आपको जाति प्रमाण पत्र बना लेना है, इसलिए आप अगर आरक्षण का यहाँ पर लाभ ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट अभी ही बना लीजिएगा। और यहाँ से आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं SC ST EBC और BC हो गया EWS, जिस भी कैटेगरी से आते हैं यहाँ से अपना कैटेगरी सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है फ्रीडम फाइटर। अगर आपके दादाजी नानाजी स्वतंत्रता सेनानी है और भारत सरकार द्वारा पेंशन मिल रहा है तो यहाँ पर आप फ्रीडम फाइटर का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए सर्टिफिकेट अलग से बनाना पड़ता है और फ्रीडम फाइटर का अलग से कट ऑफ जाता है, इसके लिए अलग से सीट भी रिजर्व रहता है। तो यहाँ पर यह सिलेक्ट कीजिएगा तो उससे संबंधित आपको सर्टिफिकेट भी वेरिफिकेशन में दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद दिव्यांग से रिलेटेड, अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर यह सिलेक्ट कीजिएगा और जो भी यहाँ पर है उससे रिलेटेड आपको चूज करना है। इसके बाद है एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस यानी वर्तमान पता। तो वर्तमान पता और अस्थायी पता अगर अलग अलग है तो यहाँ पर वर्तमान पता फिलअप कीजिए और अस्थायी पता यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है।
अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर दोनों आपको फिलअप करना है। वर्तमान पता में भी आप अस्थायी पता जो भी आपका जहाँ घर है आधार कार्ड पर जो भी दिया हो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। एड्रेस लाइन 1 में विलेज का नाम, सेकेंड में आप पोस्ट ऑफिस का नाम, थर्ड में थाना का नाम दीजिएगा, स्टेट में बिहार, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा, पिन कोड यहाँ पर आपको देना है, पिन कोड भी सही तरीके से दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस अगर सेम ही है तो सेम ही यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है विज्ञापन में जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, बीपीएससी के फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन किसी भी विषय से होना चाहिए। ग्रेजुएशन का जो डेट रखा गया है पास होना चाहिए 5 नवंबर 2021 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो अगर रिजल्ट आ गया है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर यह सिलेक्ट करना है आपको, नो कीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पर सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, तो यस ही आप रहने दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी सही तरीके से फिलअप कीजिएगा और यहाँ पर ईमेल वेरीफाई भी किया जाएगा। जो भी आप ईमेल आईडी दीजिएगा उसको आप मोबाइल में लॉगिन पहले से कर लीजिएगा, मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए। और यहाँ पर गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा तो आपके ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड आएगा, 4 से 5 6 डिजिट का यहाँ पर आएगा। जो भी 6 डिजिट का पासवर्ड रहेगा इसमें आपको इंटर करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पर आप इंटर कीजिएगा 10 अंक का। और इसके बाद गेट ओटीपी कोड है, मोबाइल नंबर पर भी आपको 6 अंक का ओटीपी कोड आएगा। यहाँ पर ओटीपी कोड यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर लास्ट में कैप्चा है, यहाँ पर जो भी दिया हो अगर यह स्मॉल लेटर में लिखा हो तो स्मॉल में ही, कैपिटल में है तो कैपिटल में हूबहू इसमें आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और स्क्रीन पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र नेम और पासवर्ड दिखेगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपको पेमेंट और फॉर्म जो फिलअप करना है यूज़र नेम पासवर्ड से दोबारा से आपको ऑनलाइन पोर्टल पर आना है और यहाँ पर लॉगिन सेक्शन दिया हुआ है, यूज़र नेम दीजिएगा। यूज़र नेम रजिस्ट्रेशन के समय जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सेम यहाँ पर फिलअप करना है, पासवर्ड भी उसी में दिया हुआ रहता है। और यहाँ पर कैप्चा हूबहू फिलअप करके लॉगिन करना है। तो चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर डैशबोर्ड सेक्शन में रजिस्ट्रेशन के समय जो भी आप डिटेल्स फिलअप किए हैं, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर सब कुछ आपको दिखेगा। एक बार आप अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार का मिस्टेक है तो यहाँ पर करेक्शन का ऑप्शन है, अपडेट रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर क्लिक करके अभी आप अपडेट कर सकते हैं। अगर सही है बिल्कुल तो यहाँ पर नीचे में आ जाना है पेमेंट सेक्शन। पेमेंट सेक्शन पर क्लिक करके आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद फिर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए पेमेंट सेक्शन पर क्लिक करते हैं और फिर आगे का प्रोसेस देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, इसको आप चेक कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट का इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। आप एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई किसी भी माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको दोबारा से ऑनलाइन पोर्टल पर आ जाना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है। अगर पेमेंट सक्सेस नहीं रहेगा तो पेमेंट का ही ऑप्शन आएगा। और अगर आप पेमेंट कर दिए हैं या फिर फेल्ड हो गया है तो 24 घंटे का आप वेट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है। वैसे तुरंत आ जाता है पेमेंट सक्सेस होने पर। तो एप्लीकेशन फॉर्म पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। अब आपको यहाँ से क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फ़ोटो, सिग्नेचर और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ये सब चूज करना है। तो चलिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद शुरू में आपका बेसिक डिटेल्स आएगा, जो भी आप यहाँ पर फिलअप किए हैं बेसिक डिटेल्स। इसके बाद आपको जो यहाँ पर चूज करना है, यहाँ पर एक पहले से सिलेक्टेड है, दिव्यांग से रिलेटेड और फ्रीडम फाइटर, ये सब पहले से सिलेक्ट है। यहाँ पर आपको यहाँ भरना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप बिहार सरकार के सरकारी सेवक, अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत किसी भी पोस्ट पर है तो यहाँ पर यस सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप जॉब में नहीं है तो नो सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप यस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर पूछा जाएगा, आप ऑफिस का नाम पूछा जा रहा है, किस पद पर है, ये सब आपको फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विस मैन से रिलेटेड है, ये तो पहले ही नो सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पर इसको समझ लीजिए, चौथे नंबर पॉइंट को, ये आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर लैंग्वेज चूज करने का है और ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिएगा तो लैंग्वेज में 3 सब्जेक्ट, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है, दूसरी भाषा जो है उर्दू है और इंग्लिश भी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ जो संबंधित है यह मेंस एग्जाम से संबंधित है, यानी मेंस एग्जाम आप किस भाषा में देना चाहते हैं। मेंस एग्जाम में 4 पेपर होता है, हिंदी, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ऑप्शनल। आप किस भाषा में लिखना चाहते हैं, इसमें आप किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते, तो इसलिए आप सोच समझ कर यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर टोटल 34 सब्जेक्ट दिया हुआ है, जिसमें से आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो इसको सावधानी से चूज करना है, इसमें भी आप किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर ज्योग्राफी दिया हुआ है और कोड यहाँ पर जो है 13 है। तो चलिए यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योग्राफी आ गया, कोड 13 है।
इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर और एड्रेस, बेसिक डिटेल्स जो कि पहले फिलअप किए थे यहाँ पर है। और लास्ट में यहाँ पर है कि आप हिंदी में पढ़ना लिखना जानते हैं, तो यह पहले से यह सिलेक्ट है, यह ज़रूरी है। अगर आप नो सिलेक्ट कीजिएगा तो फिर फिलअप नहीं होगा। बिहार में हिंदी ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको 9वें नंबर में यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिलअप करना है। फॉर्म भरने के लिए जो टाइम दिया जाता है 20 मिनट का, तो सब कुछ आप पहले से तैयार रखिएगा और 20 मिनट में फिलअप कर लीजिए। अगर आप 20 मिनट में नहीं फिलअप कर पाते हैं, दोबारा से फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, फिर से आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमर चल रहा है, 10 मिनट 42 सेकेंड अब बचा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में मैट्रिक का है, तो यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट, तो मैट्रिक में ऑल सब्जेक्ट होता है, तो ऑल यहाँ पर देना है। सेशन, तो मैट्रिक का सेशन क्या है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके बाद है उत्तीर्णता वर्ष, तो किस साल मैट्रिक पास किए, संस्थान का नाम यहाँ पर दीजिएगा, बोर्ड का नाम, तो अगर आप बिहार से पास है तो BSCB पटना या फिर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। और यहाँ पर प्राप्तांक देना है, मार्क्स कितना आया है, फुल मार्क्स कितना था। तो बिहार में अब जो परीक्षा ली जाती है 10th की 500 मार्क्स की, तो 500 में कितना है। और आप अगर पहले पास किए 2008-9 में, तो मार्कशीट पर से देख करके आपको फिलअप करना है। परसेंटेज मार्क्स निकाल करके यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद इंटरमीडिएट में भी सेम इसी तरह से, तो इंटरमीडिएट में साइंस, आर्ट, कॉमर्स इस तरह से होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में आप साइंस या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस तरह से आप दे सकते हैं। इसके बाद है सत्र, तो सत्र में यहाँ पर साइंस का दे दीजिएगा। मैट्रिक के बाद जो भी 11वीं 12वीं का सेशन है, उत्तीर्णता वर्ष यहाँ से दे देना है, संस्थान का नाम, बोर्ड का नाम, प्राप्तांक आपको देना है, पूर्णांक, फुल मार्क्स कितना है, परसेंटेज निकाल करके देना है। ग्रेजुएशन तक यहाँ पर कंपलसरी है फिलअप करना है, ग्रेजुएशन भी आपको यहाँ पर देना है। सब्जेक्ट पूछा जा रहा है तो सब्जेक्ट यहाँ पर दे सकते हैं, किस विषय से ग्रेजुएशन हुआ है। ऑनर्स सब्जेक्ट का नाम आप यहाँ पर दे दीजिएगा, हिंदी, अंग्रेजी या मैथ से जिस भी विषय से ऑनर्स है, ऑनर्स का नाम यहाँ पर दे देना है। सेशन दे देना है आपको, 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। और पासिंग ईयर यहाँ पर देना है, संस्थान का नाम, बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको देना है, विश्वविद्यालय का नाम इसमें आपको दीजिए, फिलअप करना है। और मार्क्स यहाँ पर दीजिएगा, टोटल मार्क्स कितना परसेंटेज आया। इसके बाद अदर्स है, अगर आपके पास PG, MA, MSc का डिग्री है तो फिलअप करना चाहते तो फिलअप कर सकते हैं, वैसे कंपलसरी ग्रेजुएशन तक है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है, अगर आप इससे पहले जॉब कहीं कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड अगर आप डिटेल्स देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो ज़रूर यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा, यस पर सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर पूरा डिटेल्स आ जाएगा। चलिए यस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जॉब किस प्रकार का है, परमानेंट है या टेम्प्रोरी, टेम्प्रोरी यानी अस्थायी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इससे रिलेटेड हो गया तो परमानेंट पर सिलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको सब कुछ देना है, कौन से पोस्ट पर है, कब से जॉब कर रहे हैं, ये सब आपको डिटेल्स देना है। और अगर आप जॉब में नहीं है तो नो ही रहने देना है आपको। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको किसी भी परीक्षा में यानी सरकारी, बिहार लोक सेवा आयोग या विश्वविद्यालय या अन्य आयोग द्वारा जितने भी परीक्षा ली जाती है तो किसी एग्जाम में आपको डिवार्ड किया गया या अयोग्य घोषित किया गया है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, अगर किया गया है या कितने साल के लिए किया गया है। एग्जाम में चीटिंग से रिलेटेड 3 साल 5 साल के लिए डिवार्ड किया जाता है, तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अगर नहीं किया गया है तो नो यहाँ पर आपको रहने देना, इसको नो ही रहने दीजिएगा। अगर किसी एग्जाम में आपको निष्कासित किया गया उसी कंडीशन में आपको यह सिलेक्ट करके फिलअप करना है। अब इस बार एक नया चीज़ जोड़ दिया गया यहाँ पर 12वें नंबर पॉइंट में, यहाँ पर कहा जा रहा है उम्मीदवार ने जिन स्थानों पर विगत 3 वर्षों में 6 माह से अधिक निवास किया उसका विवरण दे, यानी पिछले 3 साल में आप 6 माह से अधिक जहाँ भी रहे हैं उसका डिटेल्स यहाँ पर देना है। निवास का स्थान का नाम, कब से कब तक रहे हैं, डेट यहाँ पर साथ देना है, मूल पता, एड्रेस उसका बताना है यहाँ पर। तो अगर आप जॉब में है या फिर दूसरे जगह आप जॉब कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में या फिर दूसरे ज़िला में जॉब कर रहे हैं तो ज़रूर इसमें आप फिलअप कर दीजिएगा। वेरिफिकेशन के समय आपको दिक्कत हो सकता है, जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ का नाम यहाँ पर दे दीजिएगा, कब से कब तक, ये सब डिटेल्स फिलअप कर दिए। अगर आप जॉब में नहीं है, घर पे ही रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये देखिएगा तो स्टार यहाँ पर लगा हुआ, ये फिलअप करना ज़रूरी है। तो घर का ही नाम यहाँ पर दे दीजिएगा, अपने गाँव का नाम दे दीजिएगा, कब से कब तक यहाँ पर रह रहे हैं, पूरा पता के साथ यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो हाइट पूछा जा रहा है, हाइट जो है DSP पोस्ट के लिए सिर्फ है, बाकी पोस्ट में हाइट और चेस्ट नहीं मापा जाता है। DSP पोस्ट पुलिस से रिलेटेड है इसलिए इसमें हाइट और चेस्ट मापा जाता है, बाकी दौड़ नहीं है, इसमें मार्क्स के आधार पर ही सिलेक्शन होता है। तो आपकी जो भी हाइट है सेंटीमीटर में यहाँ पर देना है, फीट में और इंच में यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसके बाद है छाती की चौड़ाई, तो चेस्ट माप करके आपको दे देना है, यहाँ पर 32 इंच मांगा जाता है DSP पोस्ट के लिए। और हाइट में यहाँ पर आप विज्ञापन में देख सकते हैं, तो इस तरह से आपको इसमें फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है, एक तरह से आप कह सकते हैं 15वें नंबर पॉइंट एक तरह से गवाह हुआ। 12वें नंबर पॉइंट में जो यहाँ पर पूछा गया था कि आप 6 माह से अधिक जहाँ भी रहें उसका डिटेल्स दें, यहाँ पर आपको 2 गवाह का नाम आप सिंपल सा कह सकते हैं कि जो भी आपको पहचान रहा हो। और यहाँ पर ये क्लियर लिख दिया गया है
आपके रिलेशन का नहीं होना चाहिए, बट नॉट इन रिलेशन। तो यहाँ पर जिसका भी नाम दीजिएगा अपने पड़ोसी का किसी का नाम दे दीजिएगा, उसका एड्रेस के साथ यहाँ पर आपको दे देना है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 विनिर्धारकों का पता सहित पूर्ण विवरण, जो उम्मीदवार को 6 माह से अधिक जानते हो पर उससे संबंधित ना हो। तो अपने फैमिली मेम्बर का किसी का नाम नहीं दीजिएगा, इसमें अपने पड़ोसी से रिलेटेड दे दीजिएगा। तो वैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सब चेक नहीं किया जाएगा, जब आपका जॉब हो जाएगा तो पुलिस वेरिफिकेशन जो किया जाता है उस समय चेक किया जा सकता है। तो यहाँ पर अपने पड़ोसी का किसी का 2 का नाम यहाँ पर आपको जरूरी है देना। इसके बाद है उम्मीदवार एक शारीरिक पहचान चिन्ह, तो इसमें अपने बॉडी का पहचान चिन्ह, अगर फेस पर कहीं भी कट का निशान है या फिर तिल का निशान है तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अगर मान लीजिए आपके गाल पर तिल का निशान है तो इस तरह से आपको लिखना है ए मोलन, और जिस साइड भी है लेफ्ट साइड या राइट साइड है तो राइट साइड करके आपको देना है, चिक गाल लिख देना है, या नाक कान जहाँ भी है ये चीज़ आपको पहचान चिन्ह में यहाँ पर लिखना है। इसके बाद अगर कोई भी सूचना और फिलअप करना है तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करके यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। अगर और कोई सूचना नहीं देना है तो नो पर ही रहने दीजिएगा। अब यहाँ पर फोटो सिग्नेचर आ जाता है, तो फोटो जो आपको अपलोड करना है बिल्कुल सही तरीके से 3:4 के रेशियो में होना चाहिए, 25 KB से कम साइज़ का होना चाहिए। रंगीन फ़ोटो आपको अपलोड करना है और क्लियर क्वालिटी में होना चाहिए, फ़ोटो क्लियर तरीके से फेस दिखे। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश दोनों में अपलोड करना पड़ता है। तो सिग्नेचर 15 KB से कम का साइज़ का होना चाहिए। इंग्लिश यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा, यहाँ पर आप हिंदी सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। अब ये चीज़ अपलोड करने के बाद यहाँ पर अब आपको क्या करना है, रिव्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर रिव्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब जो भी डिटेल्स आप अभी तक फिलअप किए सभी आ जाएगा। एक बार आप चेक कर लीजिए, अगर सही है तो आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। अब आपके ईमेल पर और मोबाइल पर भी मैसेज आ जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। अब आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल जारी होगा। यहाँ पर जो आपको सिर्फ डॉट होगा, इस बार जो बदलाव किया गया 15वें पॉइंट में और 12वें नंबर पॉइंट में। तो 12वें नंबर पॉइंट में यही पूछा जा रहा है कि आप पिछले 3 साल में 6 माह से अधिक जहाँ भी रहे यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स दे देना है। अगर आप जॉब में नहीं है, घर पे ही रह रहे हैं, तो घर का ही एड्रेस इसमें दीजिएगा। आप घर का एड्रेस के साथ कब से कब तक यहाँ पर एड्रेस के साथ दे दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक तरह से पूछा जा रहा है कि 6 माह से अधिक जो आपको जानता हो जहाँ भी आप रहे हैं, तो उससे रिलेटेड 2 व्यक्ति का यहाँ पर आपको नाम देना है। तो अगर आप गांव में ही रह रहे हैं, अपने घर पे ही रह रहे हैं, तो फैमिली मेम्बर का इसमें नहीं कहा जा रहा, बट नॉट इन रिलेशन, तो आप अपने पड़ोसी का किसी 2 का नाम यहाँ पर आप दे सकते हैं जो आपको जान रहा हो। तो यह जो है पुलिस वेरिफिकेशन से संबंधित है। जब आपका जॉब हो जाएगा तो उस समय चेक किया जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन के समय। तो इस तरह से आप बिल्कुल सावधानी से फॉर्म फिलअप कर लीजिए अच्छे तरीके से। फॉर्म भरते इसमें आपको किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं करना है।